तो चल रही है अभी फिलहाल आज की शॉपिंग। लेकिन ये खतरनाक मार्केट लग रही थी मेरे को, बस तो मतलब चोर मार्केट जैसी समझ लो हिसाब बनना। तो काफ़ी सारी शॉपिंग हो गई है, मतलब काफ़ी सारे मॉल घूम लिया और सामान भी वगैरह खरीद लिया। सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो गाइस फिलहाल एनजेपी में आ चुके थे। कल रात हम न्यू जलपाईगुड़ी में, सिलीगुड़ी में, तो कल रात को यहीं पे टेंट लगा लिया था, क्योंकि लोग तो काफ़ी सारे ऐसे सो रहे थे। लेकिन मैंने सोचा यार थोड़ा सेफ्टी रहेगी, टेंट लगा लेंगे एकांत में। तो कल रात को टेंट लगा लिया था। तो चलते हैं फिर आज हॉस्पिटल में और कराते कोविड टेस्ट, निकलेंगे फिर सिक्किम साइड में और आज बांग्लादेश बॉर्डर की साइड में घूमेंगे अपना। तो बस बने रहो लास्ट वीडियो तक। तो भाई कल रात का ये था अपना यहाँ पर स्टे। तो चलिए फिर चलते हैं। ये एकांत वाली जगह थी, वहाँ से उस साइड से यहाँ कर अपना कर लिया था कैंपिंग टेंट। तो ये नज़ारा है कुछ चारों ओर का रेलवे स्टेशन का। तो फिलहाल अपनी जो है पैकिंग हो गई है और मैं निकल रहा हूँ रेलवे स्टेशन के बाहर। ये चौराहा था रेलवे स्टेशन का और मॉर्निंग टाइम का ये है मार्केट का नज़ारा कुछ। तो चलते हैं वॉक करते हुए अभी हॉस्पिटल की ओर। तो फिलहाल चल रही है चाय और उसके बाद निकलते हैं चाय पी के अपना। दिन की काफ़ी अच्छी शुरुआत होती है चाय से, वरना तो ऐसे ही निकल जाता है दिन। कभी कभी मेरा अगर मैं चाय वगैरह ना करूँ ना तो अपना भी माइंड डिस्टर्ब सा हो जाता है, भटकने लगता है कहीं कहीं को। तो भाई ये है मार्केट। तो ये है सब्जी मार्केट और रेलवे ट्रैक पे ही मतलब सब्जी की दुकान लग रही है, ट्रेन आने वाली है। काफ़ी बड़ी मार्केट है भाई ये तो। बस रह गया है यहाँ से 400 मीटर की दूरी पर अभी। भाई ये लड़बट्ठर है, इस पे छोड़ दो यार उस्ताद। भाई भीड़ भड़ाके वाली एरिया है तो पूरी। रिक्शा वालों ने लड़ाई कर ली थी अभी। काफ़ी बड़ी मार्केट है, काफ़ी क्राउड भी है। अभी मॉर्निंग टाइम में ही है, 7:30 के बीच का, 8 बजे के बीच का। काफ़ी कुछ है यहाँ पर। शिवरात्रि का आइटम दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि शिवरात्रि है ना अभी। शायद मुझे डेट तो मालूम नहीं आज की, लेकिन 1 तारीख में तो शिवरात्रि है और आज शायद 27-28 के बीच में हो रही है। तो वही है शिवरात्रि का सारा सब कुछ सामान दिख रहा है यहाँ पर फिलहाल। तो फिलहाल आ गए हैं हॉस्पिटल में। ये है सिलीगुड़ी का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। मैं आपको नाम बता दूं, क्योंकि अगर आप कभी भी आ रहे हो यहाँ पर टेस्ट वेस्ट कराने तो पता नहीं लग पाता कि सिलीगुड़ी में तो काफ़ी सारे हॉस्पिटल है। तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो कि डिस्ट्रिक्ट सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। तो अभी प्लान मतलब ये यहाँ पर टेस्ट का ये है कि 9 बजे काउंटर खुलेगा और पर्ची वर्ची बनवानी पड़ेगी और डॉक्टर से लिखवाना पड़ेगा कि कोविड टेस्ट कराना है, तभी जो है वो टेस्ट करके देंगे। अदरवाइज़ नॉर्मली नहीं करके देंगे। मैंने पूछा कि ट्रैवल के अगर मान लो हम ट्रैवल करने वाले हैं, ट्रैवल के हिसाब से बनवा रहे, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर की लिखित के बगैर नहीं हो पाएगा। तो 9 बजे आएंगे, फिर उसके बाद टेस्ट कराना पड़ेगा। तो 4-5 नंबर पे काउंटर पे यहाँ पर है, जो कि डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा, तो फिर होगा। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। फ्रंट में यहाँ से पर्ची कटेगी आपकी। तो सीन ये है, अगर आप आ रहे हो तो पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत पड़ रही थी और कल रात काफ़ी कोशिश कर रहा था कि कहाँ पर हॉस्पिटल है, किस नाम से है, क्योंकि शहर के अंदर काफ़ी सारे हॉस्पिटल होते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है। अब ये पर्टिकुलर एक लोकेशन मुझे पता लग गई थी, तो मैं आ चुका था रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की ओर। तो थोड़ा सेलेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, अगर आप कभी भी आओगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो बस वेट करते हैं 9 बजे का भी, 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगेगा। तो फिलहाल हो गया है सीन। उस हॉस्पिटल के अंदर तो मना कर दिया, काफ़ी देर तक लाइन में लगे रहे और 10 बज गए थे। लगभग 2.5-3 घंटे बर्बाद भी हो गए।
डॉक्टर ने कह दिया कि RT-PCR यहाँ पर होगा नहीं, तो दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ के लिए निकल रहा हूँ फ़िलहाल। और यहाँ की रिक्शाओं का यार फेयर बड़ा महंगा, मतलब 150 रुपये मांग रहे हैं 6 किलोमीटर के, बहुत महंगा मांगते हैं यार यहाँ पर लोग। ये ऐसा कोई हिसाब नहीं है छोटा मोटा सस्ते का। तो चलते हैं फिर, 6 किलोमीटर है यहाँ से, देखते हैं कोई ऑटो वगैरह पकड़ के जल्दी से कोई सस्ता मान जाए तो फ़िलहाल अभी निकल रहे हैं मेडिकल कॉलेज के लिए। मैजिक किया हुआ है, उसमें जा रहे हैं अभी। इसने 20 रुपीज़ का फेयर लिया है, वरना तो रिक्शा वाले तो यार 150 रुपये मुँह, मतलब ये समझ में नहीं आता। पिछली बार भी मेरे साथ लड़ाई हो गई थी एक बंदे के साथ में, उन्हें बांग्लादेश बॉर्डर जाने के लिए मेरे से 400 रुपये चार्ज किया था। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मैंने यार तुम्हें शर्म भी तो नहीं आती बोलते हुए कि इतने पैसे लगते हैं, 6 किलोमीटर दूर तक के तुम इतने पैसे मांग रहे हो। अब वो रिक्शा वाला सुबह कह रहा था, मैंने देख भाई सवारी होगी तो तुम ले जा, वरना तो मत ले जा, मना कर दे, लेकिन गलत पैसा मत बोल बिल्कुल भी, वरना तो ठीक नहीं लगता फिर। तो ये शहर का नज़ारा है कुछ मॉर्निंग टाइम में, तो देखते हैं वहाँ पर अभी RT-PCR हो पाता है या नहीं। तो अभी फ़िलहाल आ गए हैं मेडिकल कॉलेज, देखते हैं क्या सीन है और बताता हूँ लास्ट में आपको क्या प्रोसेस है यहाँ का। नॉर्थ मेडिकल ये है वो, तो थोड़ी देर में आपको बताता हूँ अभी। तो फ़िलहाल के लिए हो गया है अपना RT-PCR, लगभग आज 4 घंटे लग गए। सुबह मॉर्निंग 7:30 से ही, मतलब ये मान के चलो 9 बजे तो खैर खुलता ही है। तो नॉर्मली क्या था अपना, पहले तो उस वाले हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पर नहीं हुआ, तो फिर इस वाले में आए। अब ये बोल रहे हैं कि सिक्किम जाने के लिए RT-PCR की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे चले जाओ। लेकिन फिर भी मैंने कहा भाई टेस्ट करा लूँ, मान लो मना करने लगे तो वापस आकर रिपोर्ट तो ले लूँगा कल को, और एक मैसेज के ज़रिए पता तो रहेगा क्या रिपोर्ट थी। क्योंकि क्या है ना, चला तो जाऊँगा, फिर वहाँ पर स्टे करने के लिए, रुकने के लिए लोग मतलब परमिशन अलाउ ना करें, होटल वोटल खाने वाने जैसी दिक्कत है। पिछली बार ऐसा ही हुआ था, एंट्री तो हो गई थी लेकिन रिस्ट्रिक्शन जो था वो वही हो गया था कि ट्रैवलिंग घूमने फिरने के लिए दिक्कत करने लगे थे होटल वोटल के लिए। तो बस ये सीन है। और ये है फ़िलहाल नॉर्थ वेस्ट बंगाल मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर RT-PCR होता है हॉस्पिटल के अंदर। तो मैंने पहले अपना टिकट बोलते हैं यहाँ पर पेपर को, वो जो पेपर पर्ची बनवाते हैं उसे टिकट बोलते हैं, तो वो बनवा के फिर 18 नंबर रूम में, मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो 18 नंबर के कमरे में जाकर डॉक्टर से मोहर लगवा के फिर यहाँ पर ब्लॉक D के अंदर आकर टेस्ट कराना पड़ता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो चलते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, अभी कुछ खाना वाना करके देखते हैं कहाँ का प्लान बनाएंगे। तो ये मेडिकल कॉलेज है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बंगाल। तो फ़िलहाल काफ़ी देर के बाद मिला है होटल, तो करते हैं खाना अपना। नॉर्मल सभी जगहों पर यही खाना मिल रहा है, काफ़ी मशक्क़तों के बाद होटल मिला कहीं जाके 3 किलोमीटर पैदल चलकर। तो फ़िलहाल के लिए खाना कर लिया अपना, निकल रहे हैं बाहर की ओर। बांग्लादेश बॉर्डर पे तो नहीं जा रहा हूँ मैं, अब जा रहा हूँ सिक्किम साइड में, क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर क्या, मैं मान के चल रहा हूँ मैं कभी बांग्लादेश ही ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मेघालय में जाके बांग्लादेश बॉर्डर देखने का वहाँ मज़ा आया रिवर के किनारे। क्योंकि चेक पोस्ट है वो अंदर जाने नहीं देंगे इमिग्रेशन के लिए, एक ही रास्ता है, और लगभग जो वहाँ पर बांग्लादेश बॉर्डर देखना पड़ेगा वो मुझे आधा किलोमीटर से पहले ही देखना पड़ेगा। तो कुछ सीन ऐसा है। तो अभी कोविड टेस्ट वगैरह तो हो गया है, तो चलते हैं निकलते हैं फिर। क्योंकि फ़िलहाल के लिए मैंने किसी से पता भी कर लिया था कि वहाँ पर सिक्किम जाने के लिए कोविड टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो मना कर रहे थे रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही जाने देंगे। तो करा तो लिया ही है, मैसेज के थ्रू आ ही जाएगा। तो भाई किसी को ज़रूरत होगी तो ले भाई मैसेज दिखा देंगे थोड़ा बहुत, इससे ज़्यादा क्या दिखाएंगे। क्योंकि आज इंतज़ार करेंगे यहाँ तो कल दोपहर तक का भी टाइम निकल जाएगा, वही 1 दिन और लगेगा रिपोर्ट लेने के चक्कर में। तो यहाँ टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, इससे बढ़िया जिनसे मिलना है मैं निकल के जा रहा हूँ उन्हीं के पास में। तो आज देखते हैं कहाँ तक का सफ़र तय होता है और कहाँ पर अपना स्टे होता है, देखते हैं। तो शहर का नज़ारा है ये सिलीगुड़ी का, और अभी एक रास्ते पे जा रहा हूँ फ़िलहाल, वहाँ से सीधे ही रास्ते जो है अपना रास्ता है बनना। तो ये जो है ना लोकल गाड़ियों में तो जाना में दिक्कत हो जाएगी बार बार,
ये तो काफ़ी पैसे मांग लेते हैं अगर इनसे कहने लगोगे बाहर तक जाना है, क्योंकि लोकेशन तो अपने को पता नहीं रहती है। वो तो हमें पता है कि मैप से जाना है, लेकिन जगहों के बारे में नहीं पता होता। अभी मैंने खाना करने के लिए एक रिक्शा करी हुई थी, उसने भी अपना जो है 2 किलोमीटर छोड़ा। 2 किलोमीटर तो मेरे लिए नॉर्मल ही रहता है, चलते चलते मैं ऐसे ही निकल जाता हूँ, पता ही नहीं लगता मुझे। 4 किलोमीटर तो मैं ऐसे ही चला जाता हूँ, पता नहीं लगता। तो यहाँ से ऐसा है, वरना तो बोलोगे कि वहाँ पर जाना है तो वो मांग लेंगे 150-200 रुपये। उनकी ज़बान कोई रोक नहीं पा सकता। तो चलिए अभी निकलते हैं। ये है शहर का नज़ारा। और कुछ सोच रहा हूँ, कुछ शॉपिंग मॉल देख लो, वहाँ से कुछ सामान वगैरह भी ख़रीदना है तो मिल जाता है, तो शायद ही वहाँ से कुछ सामान ख़रीद के निकलें। बताऊँगा मैं आपको क्या ख़रीदना है। इस साइड में मंदिर है। तो फिलहाल योगा मैट देखने के लिए आए थे, मिल नहीं रही है कोई स्टोर में। चलते हैं। मैंने वैसे बाहर से पता कर लिया था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता योगा मैट ठीक है चीज़। उन्होंने बोला है तो वही, लेकिन है नहीं है फ़िलहाल। तो कुछ कपड़ों का कलेक्शन भी समझ में नहीं आ रहा, वरना तो कुछ कपड़े भी लेने थे मेरे को। तो फ़िलहाल वही अपने मतलब का तो कुछ नहीं मिला यहाँ पर। मैंने पूछा भी था, मैंने कहा मिल जाएगा नहीं, वरना तो टाइम ही वेस्ट है। क्योंकि काफ़ी एक टाइम था रिलायंस में जब मैं जॉब करता था, तो कम से कम डिस्काउंट तो मिलता था कि हाँ कुछ खरीदो तो कम से कम डिस्काउंट मिल जाता था मेरे को। तो अपने मतलब का नहीं मिला वहाँ पर। अभी सामान विशाल में चल रहे हैं। विशाल थोड़ी सी दूर को है यहाँ से, विशाल मार्ट, क्योंकि मुझे मालूम था कि मिलेगा नहीं यहाँ पर भाई, क्योंकि मैं जा चुका था पहले रिलायंस के अंदर। रिलायंस के अंदर ऐसा आइटम मिलते नहीं है बहुत मुश्किल से। विशाल या बिग बाज़ार में मिल जाता है स्लीपिंग मैट। तो ये शहर का नज़ारा है, देखते हैं कब तक इस शहर के अंदर रहते हैं, बाहर निकलते हैं यहाँ से भी। तो अभी के फ़िलहाल आए हैं विशाल में, देखते हैं स्लीपिंग मैट कहाँ पर है। काफ़ी सारा कलेक्शन है अगर यहाँ पर कुछ लेना है तो। टॉवल, कपड़े, फ़िलहाल तो अपने जो मतलब कि वो लेते हैं। तो भाई फ़िलहाल ये है स्लीपिंग मैट जो कि मेरे को लेनी थी, तो ये लेने के लिए मैं आया था। तो देखते हैं कुछ और सामान अभी फ़िलहाल। ये तो काफ़ी बड़ी है। तो वही ये कलेक्शन काफ़ी अच्छा है यार। अगर छोटा मोटा किसी को कुकिंग करनी है, काफ़ी सस्ते प्राइस में भी है। अगर किसी को खाना वाना बनाना तो वही फ़िलहाल जो है 2-3 टी शर्ट ली है मैंने, और टी शर्ट ली है मैंने कलर डिफरेंट की। वरना तो मेरे पास कुछ टी शर्ट ऐसी हो रही है कि पर्टिकुलर आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं डेली पहनता हूँ उसी को। तो अब की बार मैंने टी शर्ट तो ख़रीदी, लेकिन हर कोई अलग कलर की ख़रीदी है। तो चल रही है अभी फ़िलहाल आज की शॉपिंग। तो फ़िलहाल सामान कुछ नहीं ख़रीदा, मॉल पूरा घूम मारा। इसलिए नहीं ख़रीदा क्योंकि मेरे को वहाँ पर सामान मिल नहीं रहा था। मेरे को मतलब काफ़ी कुछ ख़रीदना था, तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि कुछ सामान मेरे को मिल रहा था लेकिन कुछ नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा बाज़ार इंडिया यहाँ पर उसमें शॉपिंग कर लेंगे, क्योंकि लंबी चौड़ी शॉपिंग करेंगे तो हो सकता है भाई कुछ छूट भी मिल जाए। सामान तो यहाँ बेसिकली मिल नहीं रहा था, क्योंकि मेरे को कुछ कपड़े चाहिए थे और स्लीपिंग मैट ही चाहिए थी। और स्लीपिंग मैट इतनी ख़ास थी नहीं, वो कॉस्टली भी थी। तो मैंने छोड़ा दूसरी जगह ट्राई करते हैं, सेम प्राइस में मिलेगी तो वही ले लेंगे। तो इसलिए नहीं लिया, क्योंकि मेरे को कपड़े पूरे ख़रीदने थे। तो टी शर्ट मिल रही थी, तो टी शर्ट तो बिग बाज़ार में मिल ही जाएगी। तो सोचा फिर वहीं से ख़रीद लेंगे सारा सब कुछ, क्योंकि एक अच्छी खासी शॉपिंग करेंगे तो कुछ डिस्काउंट मिल जाता, अच्छी बात। वैसे क्या मिलेगा, फिर भी तो मैंने जब मैं वहाँ जा ही रहा हूँ तो मैंने सोचा वहीं से ख़रीदते अब तो सारा सामान। तो चलिए निकल रहे हैं अभी आगे। ये ब्रिज का कुछ नज़ारा है साइड में। तो फ़िलहाल 2 किलोमीटर चल के आए थे, बिग बाज़ार है बंद। तो टी शर्ट वगैरह लेना भी सब आया, पता नहीं था कि भाई बंद होगा। तो नसीब की बात होती है। चलिए ये है शहर का नज़ारा कुछ, और अब निकलते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो फ़िलहाल अब एक स्टोर मोड़ आए थे, देख लेते हैं यहाँ पर कुछ मिल जाता है। तो फ़िलहाल मिले नहीं मिले। तो भाई थोड़ी शॉपिंग करी हुई है, छाता वाता
सारा सब कुछ ले लिया। कुछ कपड़े भी खरीद लिए यहीं से मार्केट से, तो मार्केट थी है। और किसी जगह पे बन गया, प्राइस का हिसाब बना तो किसी जगह पे हो गया पंगा। मतलब ये लोग बिना हिसाब के ही पैसे बता दे रहे हैं, तो वही जो बन पड़ा ले लिया, वरना तो आगे निकल लिया तुरंत ही। किसी से बार्गेनिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 100 की चीज़ ये जो है ना 3 गुना रेट में बता रहे हैं फिर तो। चलिए फिर निकलते हैं अभी आगे। तो फिलहाल मैं जब लास्ट टाइम में गया था मॉर्निंग टाइम में, तो यहाँ पर तो कुछ था नहीं। उस समय मैं निकल के गया था यहीं से। तो मार्केट वगैरह जो है आज दोपहर में निकले तो काफ़ी अच्छी थी, और काफ़ी सामान ख़रीदा यहाँ से। क्योंकि स्टोर में से क्या था, दरअसल सामान भी अपना पसंद का मिल नहीं रहा था। फ़िलहाल यहाँ से भी ले लिया अपना। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं चलो काम चलाओ भी ले ली मैंने फ़िलहाल एक आधी। लेकिन ये ख़तरनाक मार्केट लग रही थी मेरे को बस। मतलब जो चीज़ मेरे को कहीं पर प्राइस में ही ऑनलाइन के 100 रुपये स्टोर में से भी छोड़ कर आ रहा हूँ, वही कभी ये बता रहे 450, मतलब 450 का। 100 रुपये की चीज़ को 450 की अपनी मन मर्जी से प्राइस बता रहे, कोई भी कुछ भी बता रहा है। तो मैंने कहा बातों पे क्या विश्वास करें आपकी। लेकिन एक आध चीज़ है मेरे हिसाब से जो कि मुझे ठीक ठाक प्राइस में मिल गई थी, वरना वो तो ये मान के चलो ऑनलाइन स्टोर में 150-250 रुपये से कम की है नहीं। लेकिन बार्गेनिंग क्या करें किसी से भी भाई। ऐसी मार्केट में जब मैं सुनता हूँ ना, तो भाई अगर मैं किसी से कहता हूँ ना, अगर वो बड़े प्राइस में, मैंने कहा भाई क्या रेट लगाओगे, मेरे हिसाब से तो इतने का सही है, तो वो चिपक जाते हैं 10-20 रुपये कर हो जाएंगे। वरना तो ऐसा मतलब चोर मार्केट जैसी समझ लो हिसाब। वरना तो स्थिति कभी कभी ना लड़ाई झगड़ा वाली बन जाती है ऐसी जगहों पर शॉपिंग करने में। तो मैं निकल कर आ गया भाई। ज़्यादा देर रुको ही मत। अगर जो तुम्हें कहीं ऐसा डाउट लग रहा है कि 100 की चीज़ कुछ 500 ही बता दिया, तो रुको ही मत वहाँ पर, वरना स्थिति ख़राब हो सकती है कभी कभी। तो बाहर की ओर निकल रहा हूँ। आज का कहाँ स्टे है देखते हैं अभी फ़िलहाल। और ये है कुछ मच्छरदानी अगर ख़रीदनी है तो फ़िलहाल के लिए का सीन ये है कि यहाँ पर अभी कोई लिफ्ट नहीं मिल रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो गया था सिलीगुड़ी के अंदर। और 4:30 बजे के बाद मैं निकला था बाहर की ओर, तो लिफ्ट नहीं मिल रही है। शाम ढलने वाली है, तो अब मैं जा रहा हूँ वापसी कोई स्टे करने के लिए। अगर मिल जाती है तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज़ लोकेशन देखते हैं अब जो स्टे करने की। तो वापसी जा रहा हूँ मैं फ़िलहाल, देखता हूँ कौन सी जगह मिलती है अपने को। तो ये कुछ नज़ारा था जहाँ पे फ़िलहाल अभी मैं आया था बाहर लिफ्ट लेने के लिए। तो फ़िलहाल के लिए आज तो काफ़ी सारी शॉपिंग हो गई है, मतलब काफ़ी सारे मॉल घूम लिया और सामान भी वगैरह खरीद लिया। अभी विशाल मेगा मार्ट जाके, जो कि सिटी के अंदर एक ही होता है, अभी दूसरा अचानक से रास्ते से निकल रहा था मैं, तो टकरा गया मुझे दूसरा विशाल मेगा मार्ट। तो वही अपना टी शर्ट वगैरह ख़रीदने फिर से दोबारा आ गए। तो चलते हैं भाई, शॉपिंग करते हैं अभी। तो ये है फ़िलहाल मैट, और मेरे को मैट जम नहीं रही है क्योंकि इतना ज़्यादा जानदारी है नहीं है मैट, क्योंकि लगभग 400 रुपये की है और इतना ज़्यादा कुछ ठीक नहीं लग रही है। मतलब मोटी परत की नहीं है मैट बिल्कुल भी। तो बार बार प्लान जो है, प्रॉफिट है कुछ नहीं है मतलब इसे लेने का भी, क्योंकि एक अच्छी क्वालिटी में हो तो चलो ले लो और उसके सो भी सकते हैं। लेकिन ये अच्छी क्वालिटी की भी नहीं है और कॉस्टली भी है। तो फ़िलहाल देखते हैं कुछ और। तो भाई कैंपिंग के लिए सबसे बड़ी कुकिंग करने के लिए ये है, 2 बंदों का आराम से खाना बनेगा। तो शॉपिंग कर रहे हैं फ़िलहाल। तो अभी कोई बजट नहीं है और इसमें आराम से अपना चाय वगैरह बन सकती है अगर किसी कुकिंग करनी है तो। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर। तो कभी ख़रीदेंगे, अभी फ़िलहाल तो सिंगल हैं तो इतनी ज़्यादा टेंशन अभी पाल नहीं रहे हैं, बाकी जल्दी। तो फ़िलहाल रैंडमली जो है जगह तो शहर के अंदर कहीं नहीं मिल रही है स्टे की, जैसा पेट्रोल पंप हो गया कुछ भी। तो काफ़ी ट्राई कर रहा हूँ आज, और आज चल चल के बिल्कुल हालत सी ख़राब हो गई। तो शहर का नज़ारा है रात का सिलीगुड़ी का। अभी फ़िलहाल खोज रहे हैं कहीं का स्टे, वरना लास्ट ऑप्शन तो बस स्टैंड ही है बस। तो चल रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो फ़िलहाल के लिए अभी कोई ऑप्शन नहीं था, तो बस स्टैंड पे अपना कैंपिंग करते हैं और आज रात के लिए यहीं रुकते हैं। कल दिन में अपना करते हैं सफ़र। और फ़िलहाल ठंड में ले रहा हूँ आइसक्रीम का मज़ा।
तो आज की रात जो है यहीं पर कैंपिंग करेंगे, कल अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। आज का दिन तो काफ़ी ये मान के चलो पूरा दिन आधे 12 से 1 बजे के बीच में जो है वो हॉस्पिटल में लग गया। फिर उसके बाद मैं शॉपिंग करता रहा ऐसे ही, मतलब बार अभी भी लास्ट टाइम पे जब मैं वहाँ से आ रहा था तो अब भी मैंने शॉपिंग करी विशाल मेगा मार्ट में। तो लगभग लेकिन शॉपिंग का भी सामान मेरे पास, कपड़े वगैरह थोड़े जो मैं फॉर्मली पहनना चाह रहा हूँ तो बे वाले नहीं थे, नॉर्मल फॉर्मल का कपड़े थे जो कि मैं इस्तेमाल में नहीं थे ज़्यादातर। और कुछ छाता वगैरह मैंने लेना था, तो लगभग आज शॉपिंग भी काफ़ी महंगी कर ली है मैंने। तो बस चलिए कल का सफ़र स्टार्ट करते हैं, आज के इस ब्लॉग को यहीं रखते हैं। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी लाइक शेयर कमेंट आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं।